अरे एरोमेटिक से रिलेटेड मैंने भेजा होगा आप लोग व्हाट्सएप चेक कर नहीं करते हो क्या? व्हाट्सएप चेक नहीं किया था? उस पे मैंने भेजा है कि नहीं क्वेश्चन, बहुत पहले देखो, 5 दिन पहले 6 दिन पहले का भेजा होगा। वो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। हाँ सर, उसके क्वेश्चन मिल गए थे। हाँ तो सॉल्व किया कि नहीं? यस सर। अच्छा ओके, चलो ठीक है। प्रथम जवाब आवाज आ रही है क्या मेरी? आपका जवाब नहीं आ रहा है? हाँ। अब बेटा इसमें एप्लीकेशन नंबर मुझे लगता है 3 बताना है मुझे। क्वेश्चन बैंक मैंने स्टार्ट कर दिया था डिस्कस करना। सर वो कंटिन्यू कर रहे हो आज डिस्कशन। क्वेश्चन बैंक मैंने स्टार्ट कर दिया था डिस्कस करना। 2 ही लोग थे, 3 लोग, रिद्धि और पुष्पांजलि फिर लास्ट में। यस सर। हाँ, एप्लीकेशन 3 में बेटा आप लिखिए टू असाइन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है किधर से किधर, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ। तो अगर मान लो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पता है तो फिर तो बड़े आसानी से आप प्लस से माइनस डायरेक्शन बता देना, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स में जो होता है जस्ट उसका रिवर्स इसमें होता है, क्योंकि 11th में मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैट है नहीं आपके, तो इसलिए आपको फिजिक्स का ऑपोजिट होता है, क्या होता है वो आपको बताने, कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैट तो आपका है किसमें बोलो, +2 में है शायद। पुष्पांजलि +2 में है ना इलेक्ट्रोस्टैट? यस सर। हाँ यस सर, फर्स्ट। हाँ, तो इसमें प्लस से माइनस की तरफ होता है, अभी थे मान के चले। और अब मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, देखो इसमें आपको डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताना है। तो आप क्या करोगे, तो इसमें आपको क्या करना है, if there is no EN difference then we have to migrate the pi bond in the way which produces more stable structure। तो सिद्धार्थ इसमें जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है उसको आप 2 ही तरह से माइग्रेट करना। रिंग से बाहर जो पाई बॉन्ड है, यस सर। रिंग से बाहर जो पाई बॉन्ड है, क्या हुआ इसमें कुछ दिक्कत है तो मंगा दे वो दांत दर्द वाला दवा, ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। तो इसमें आप क्या करना है, 2 ही तरह से माइग्रेट कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, मतलब अभी तो मैं लेफ्ट टू राइट बोल रहा हूँ, या राइट टू लेफ्ट। तो अभी आप माइग्रेट कर दो लेफ्ट टू राइट। तो इसमें आप लेफ्ट टू राइट अगर माइग्रेट करते हो तो आपको देखो ऐसा कुछ मिलेगा। बोलो कहां पे प्लस आएगा, रिंग पे प्लस आएगा, और एक बार आप दूसरी तरह से माइग्रेट कर सकते हो। किधर से किधर बोलो भाई, जस्ट इसके रिवर्स माइग्रेट कर दो। मतलब ये मैंने ऐसा माइग्रेट किया है और इसमें मैं ऐसा माइग्रेट कर रहा हूं इधर, तो इसमें बोलो माइनस किधर आएगा रिद्धि, ये पाई रिंग की तरफ शिफ्ट करो तो इधर माइनस आएगा, रिंग पे माइनस और इधर प्लस आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, एक बार मैंने माइग्रेशन इधर किया, इसमें से अच्छा कौन है, कौन एरोमेटिक है? एरोमेटिक बोलो देखो, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर कितने पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। और ये कैसा हुआ देखो, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर कितने पाई बॉन्ड लिख रहे हैं आपको, 2 पाई बॉन्ड, एक निगेटिव ही तो पाई मानते हो ना, तो 2 मतलब ये कैसा हुआ बोलो, एंटी एरोमेटिक। बताया था ना एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक। सर हाँ प्रथम, यस सर। तब से तुम क्या कर रहे हो, तुम एक तो बोलो वापस, क्या कह रहे हो? सर हेलो सर। हाँ हेलो हेलो हेलो
सर वो एक बार स्टार्टिंग से आपस में प्रॉब्लम था इधर। हाँ, इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं दे रखा है, तो फिर आपको क्या करना है, जो रिंग के बाहर पाई बॉन्ड है या जो भी कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड है, उस पाई को आपको उधर शिफ्ट करना है जिससे कि बनने वाला स्ट्रक्चर स्टेबल हो। एक बार मैंने लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया, तो लेफ्ट से राइट शिफ्ट करूंगा तो बोलो रिंग पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, और CS2 पे माइनस आएगा। अब ऐसा करने से मुझे देखो एरोमेटिक मिल गया, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, ऑड नंबर पाई बॉन्ड, एरोमेटिक। लेकिन अगर मैंने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो अब मुझे देखो कैसा मिल गया, एंटी एरोमेटिक। यस यस, तो बोलो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, एरोमेटिक ना, एरोमेटिक ज्यादा अच्छा है। इसलिए ये मॉलिक्यूल हमेशा किस फॉर्म में रहना चाहेगा, बोलो इट विल ऑलवेज ट्राई टू बी इन विच फॉर्म, दिस वन, एरोमेटिक में। याद है ना, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन इफ न्यू एरोमेटिसिटी इज क्रिएटेड देन मॉलिक्यूल विल प्रेफर टू एग्जिस्ट इन चार्ज फॉर्म। तो अब आप डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या कर दोगे, प्लस से माइनस, इधर ऐसा कर। कुछ बात समझ में आई? यस यस बेटा आपको पहले ये बताओ, एरोमेटिक वाला सब याद है कि ड्यू टू चार्ज सेपरेशन इफ न्यू एरोमेटिसिटी इज डेवलप्ड और एरोमेटिसिटी इज एक्सटेंडेड देन मॉलिक्यूल विल प्रेफर टू एग्जिस्ट इन चार्ज फॉर्म, इट इज वायलेशन ऑफ रूल नंबर 1 एंड 2। ये याद है कि नहीं याद है? सर याद है। हाँ बेट सबको, सिद्धार्थ याद है कि नहीं? सिद्धार्थ बोलते नहीं सब एक तो। अब इसमें जैसे मान लो इसमें आपको बताना है, बोलो पाई किधर से किधर शिफ्ट किया जाए, सिद्धार्थ? सर रिंग की तरफ आएगा, डाउनवर्ड। रिद्धि, प्रथम, यस सर। रिंग की तरफ ना शिफ्ट होगा, रिंग की Yes, तरफ sir. शिफ्ट करोगे आप तो देखो ये क्या बना, देख जल्दी से बताओ मुझे। CS2 पे प्लस और यहां पे कैसा चार्ज आया, माइनस। अब ये रिंग कैसे बना बोलो, ये रिंग अब किस तरह का है बताओ मुझे, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? अरे पूछ रहा हूं बच्चों। 3। तो 3 अगर है तो फिर एरोमेटिक हो गया ना ये। और अगर मैं पाई को उधर शिफ्ट करता उस तरफ, अवे फ्रॉम रिंग, तो अवे फ्रॉम रिंग तो देखो ये क्या बनता, देखो ये एंटी एरोमेटिक बन गया कि नहीं? तो ये नहीं बनाओगे आप, क्या बनाओगे? अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, मैंने यही बताया ना, प्लस टू माइनस, तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव ये बन जाएगा। सर हाँ रिद्धि, सर सिद्धार्थ का कॉल आया था, वो कह रहा है कि मतलब आपकी आवाज नहीं जा रही है। ये कैसे क्या हो रहा है, मैं समझ, सिद्धार्थ को दिक्कत हो रही है। सिद्धार्थ क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है। सिद्धार्थ, हाँ प्रथम। सर वो जो नीचे वाला आपने बनना है वो एंटी एरोमेटिक कैसे है? एंटी एरोमेटिक कैसे है?
तो एंटी एरोमेटिक के लिए क्या देखते हो आप बोलो? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कोप्लेनर। और कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए? ओके, 1 नंबर पाई बॉन्ड बेसिकली। इवन नंबर। ये बात समझ में आई क्या सिद्धार्थ? यस सर। सिद्धार्थ लीव करके वापस आ जाओ, ज्वाइन कर लो। कैसे नहीं आ रही है आवाज? तो आ रही है ना सबको, तुम लोग को आ रही है ना? रिद्धि, पुष्पांजलि? यस यस सर, आ रही हाँ, है। तो फिर इसका मतलब सिद्धार्थ क्या नेटवर्क में दिक्कत आ रही है? लीव करके वापस आ जाओ, लीव करके वापस आ जाओ, उसको मैसेज करो लीव करके वापस ज्वाइन कर ले प्रथम। अब ये हो गया, चलो आप ये बात समझ गए। इफ देयर इज नो ई एन डिफरेंस, ऐसा लिखो स्टेटमेंट, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस then we have to migrate the pi bond in the way, if there is no En difference, then we have to migrate the pi bond in the way which produces more stable structure, which produces more stable structure, which produces more stable structure. हेलो 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 सिद्धार्थ, हाँ सर। आवाज आ रही है अब? क्या सर? अरे आवाज आ रही है कि नहीं, और क्या आएगा? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू है तुम्हारे यहाँ, मुझे लग रहा है क्या? इफ देर इज नो ई एन डिफरेंस, we have to migrate the pi bond in the way which produces more stable structure, which produces more stable structure. हाँ हेलो, नोट कर लिया सबने ना? ये बोलो हाँ, ये नोट कर लिया। इन द वे विच प्रोड्यूसेस मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। अब एक चीज और लिखो, फिर भूल गए हो तो। इफ ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, जिसको याद है वो मत लिखे तो भी चलेगा। इफ ड्यू टू चार्ज सेपरेशन न्यू एरोमेटिसिटी इज डेवलप्ड, if due to charge separation new aromaticity is developed or aromaticity is extended, then molecule will prefer to exist in charged form, then molecule will prefer to exist in charged form, molecule will prefer to exist in charged form, then molecule will prefer to exist in charged form. सर हाँ बेटा, सर एरोमेटिसिटी इज डेवलप्ड के आगे क्या बोल रहे थे सर आप? if due to charge separation new aromaticity is developed or aromaticity is extended, aromaticity is extended, then molecule will prefer to exist in charged form, charged form. It is violation of rule, bracket में it is violation of rule number 1 and 2, it is violation of rule number 1 and 2. लिख दिया? यस, डन, नोट कर लिया? यस सर। हाँ, अब बेटा लिखेगा इसी में एक बात और, आयनिक नेचर और डाइपोल मोमेंट
आयनिक नेचर और डाइपोल मोमेंट ऑफ अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, आयनिक नेचर और डाइपोल मोमेंट ऑफ अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, अनसेचुरेटेड मतलब जिसके पास पाई बॉन्ड हो, डाइपोल मोमेंट और आयनिक नेचर ऑफ अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of their ionic form, stability of their ionic form, stability of their ionic form। सर एक बार रिपीट करो ना पूरा स्टेटमेंट। फर्स्ट कौन सा? सर यही वाला आयोनिक नेचर वाला। आयनिक नेचर ऑफ क्या? सर ये जो आयनिक नेचर और डाइपोल मोमेंट ऑफ आयनिक नेचर और डाइपोल मोमेंट ऑफ अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, आयनिक नेचर और डाइपोल मोमेंट ऑफ अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of their ionic form, stability of their ionic form, stability of their ionic form। लिख दिया? हेलो सिद्धार्थ, रिद्धि? यस सर। लिख दिया? आज तो रिद्धि का नेटवर्क सही चल रहा है, वहां से आज नहीं तो इसका तो वो हो जाता है। कुछ अलग सिस्टम लगाया है क्या तुम लोगों ने रिद्धि? नो सर, वैसे ही। अच्छा जैसे ही, ठीक है, चलो सही है। तो प्रथम लिख दिया? यस सर लिख दिया। हाँ ओके। तो ये आयनिक फॉर्म, और एक चीज और लिखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, solubility of organic compound in water, solubility of organic compound in water is directly proportional to solubility of organic compound in water is directly proportional to ionic nature ionic nature of organic compound, ionic nature of organic compound, आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक चीज और लिखना, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेस विद एरोमेटिसिटी ऑफ, नहीं क्या लिखा आपने, स्टेबिलिटी ऑफ द एरोमेटिक मॉलिक्यूल, stability of aromatic molecule is increases with increase in number of pi bonds, increase in number of pi bonds, increases with increase in number of pi bonds involved in aromaticity, इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मान लो ये है, देखो सर इंक्रीजेस के आगे क्या बोले? स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल increases with increase in number of pi bonds involved in aromaticity, लिख दिया? यस सर। अब इसमें जैसे मैंने लिखा है, देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक है सिद्धार्थ? एक पाई बॉन्ड। और इसमें कितने पाई बॉन्ड वाला है? तीन पाई बॉन्ड। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया बोलो?
लिख दिया? यस सर। हाँ, इसमें ये सबने सिद्धार्थ लिख दिया कि नहीं? ये एक तो आवाज नहीं जा रही। सिद्धार्थ, प्रथम, रिद्धि। लिख दिया। हाँ, ये लिख दिया ना? यस सर। हाँ ठीक है। अब बेटा इसमें मान लो आपको बताना है कि किसका एरोमेटिक सॉरी मतलब किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो इसमें 3 मैं बता रहा हूँ आपको, तीनों में आपको बताना है किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। अच्छा, ई एन डिफरेंस होगा, फिर किधर शिफ्ट करोगे पाई बॉन्ड को, ये मैंने बता दिया आपको। इफ देयर इज ई एन डिफरेंस सिद्धार्थ, पाई इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स। If there is a electronegativity difference, Siddharth, pi is always migrated towards. तुम लोग बोलो भाई। If there is a EN difference, pi is always electronegative to more. हाँ, if there is a EN difference, लिख दो भाई, अभी लिखवा चुका हूं मैं। If there is a EN difference, pi is always migrated from less electronegative to more electronegative. If there is a EN difference, pi is always migrated from less electronegative to more electronegative. Always migrated towards क्या लिखा दोस्त? Less electronegative to more electronegative. Whether resulting structure is aromatic or anti-aromatic or whatever it is, or non-aromatic. Whether resulting structure is aromatic or anti-aromatic or non-aromatic. जो मर्जी। सर एक बार वापस। If there is a EN difference, pi is always shifted towards more electronegative, मतलब less electronegative to more electronegative. Whether resulting structure is aromatic or anti-aromatic or non-aromatic, doesn't matter. Doesn't matter मतलब फिर तुम नहीं देखोगे फिर ये चीज। एरोमेटिक बन जाए तो अच्छा है, लेकिन इस मतलब हम फिर ये देखेंगे नहीं। EN डिफरेंस है, देन ऑलवेज वी हैव टू माइग्रेट टुवर्ड्स। डजेंट मैटर मतलब फिर बस हो गया, बस इतना। अब बताओ मुझे, मतलब डिपेंड नहीं करेगा ये। अब जैसे मान लो आपको इसका हमें आयनिक नेचर पूछे या सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछे या डाइपोल मोमेंट पूछे, बोलो इन तीनों में से कुछ भी पूछे, आप क्या बताओगे? आयनिक नेचर कब ज्यादा होगा? जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट कब होगा? मैंने लिखवा दिया, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड फॉर्म की न्यूट्रल फॉर्म? चार्ज्ड फॉर्म, चार्ज्ड। तो बोलो इसमें अब मैं पाई किधर शिफ्ट करूं? बोलो ऑक्सीजन की तरफ। तो चलो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करते जाओ भाई, देखो किसमें बल्ले बल्ले होगी। 3 है ना, इसका बताते जाओ। ऑक्सीजन पे क्यों? अरे भाई अभी तो बता दिया तुम्हें, दुष्ट 1 नंबर का। मैंने यही तो बोला। ओके, समझ गया। इफ देयर इज ए नो EN डिफरेंस देन यू विल डिसाइड, समझ कि स्टेबल बने उस तरह से करना है। इफ देयर इज ए EN, मैंने क्या बोला? इफ देयर इज नो EN डिफरेंस देन यू विल डिसाइड। अगर EN डिफरेंस है तो आप नहीं डिसाइड करोगे, फिर वो ऑलरेडी डिसाइडेड है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बोलो अब इसमें पाई को अगर मैं शिफ्ट करूं तो रिद्धि बोलो ये कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? ये कैसा बना? सर अच्छा। अच्छा, एरोमेटिक बन गया, एरो। तो ये क्या चाहेगा फिर? न्यूट्रल में रहना चाहेगा कि चार्ज में ही रहना चाहेगा? बोलो
चार्ज फॉर्म। चार्ज फॉर्म में ही रहना चाहेगा। कोई भी चार्ज फॉर्म में रहना नहीं चाहता, लेकिन अगर एरोमेटिक बन जाएगा तो चार्ज फॉर्म में रहना चाहेगा। इसमें देखो, चलो इसमें पाई को शिफ्ट करो और बताओ। हाँ सिद्धार्थ, O माइनस, हाँ कैसा है? अच्छा है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नो है। सर। ये तुरंत न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा। चार्ज फॉर्म में तभी रहेगा जब एरोमेटिक बने। इसमें बोलो कैसा है? अब बोलो एरो बन गए कि नहीं? अब सबसे ज्यादा एरो चार्ज फॉर्म में कौन रहना चाहेगा बोलो? विच विल हैव हायर टेंडेंसी टू एग्जिस्ट एज ए चार्ज फॉर्म? सी, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक बना है। थर्ड नंबर सी। फिर ए, और ये तो फिर रहने, ये तो न्यूट्रल में ही रहना चाहेगा। तो इन सभी में ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा सी, फिर होगा ए, फिर होगा बी। यानी मैं स्टेबिलिटी पूछूं या सॉल्वेबिलिटी इन वाटर पूछूं, डायपोल मोमेंट पूछूं, एक ही ऑर्डर होगा। तो अगर ई एन डिफरेंस नहीं है तब तो आप डिसाइड करो। अगर ई एन डिफरेंस है तो फिर पाई हमेशा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तो सुनी नहीं, लेक्चर ही गया उसका तो लग रहा है। डन है? अरे बोलो। सर यस सर। सर रुक जाइए 1 मिनट। हाँ ये नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये मिटा दिया जाए। सिद्धार्थ प्रथम, यस सर। केमिकल बॉन्डिंग की टीएस भेज दी थी मैंने आपको। अरे यार ये क्या हो रहा है? हेलो, नेटवर्क चला गया था। मैं कह रहा था केमिकल बॉन्डिंग की मैंने टीएस आपको भेज दी थी, आपको मिला क्या? यस सर। रिद्धि मिल गया कि नहीं? सर किस पर भेजे थे? सर बेटा मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिया था, वो जो नंबर है खुशी वाला, उसी पे आपका वही नंबर है आपके पास, वही भेजा था मैंने आपको। सारा तो भेज दिया मैंने।
एनसीईआरटी वाला भी भेजा है और फिर वो दो पीरियोडिक टेबल तक कल तक किया भेज दिया था मैंने, चेक करो। सर अभी देख। यस सर। तुमको किसके पास रहता है फोन? उस पे मटेरियल ज्यादा तो बताते भी नहीं हम लोग है क्या? हेलो सर सर। उसकी दीदी के पास ही रहता है। अच्छा हाँ, प्रथम बोलो। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि जो एक क्वेश्चन है असाइन डायरेक्शन, सर उसमें कैसे करना है मतलब? तो अगर आपको, मैंने यही तो बताया सबसे पहले, तो यही मैंने बताया आपको बाहर रिंग के बाहर जो पाई बॉन्ड है उसे शिफ्ट करना है। इफ देर इज ए नो ई एन डिफरेंस then migrate in the way which it produces more stable structure. If there is a en difference then migrate towards more electronegative atom. तो तुम माइग्रेट करोगे तो प्लस माइनस नहीं मिल जाएगा? यस सर आएगा। अब प्लस माइनस मिलेगा तो फिर प्लस से माइनस की तरफ कर दोगे। अगर en डिफरेंस है तो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर en डिफरेंस नहीं है तो तुम ऐसे शिफ्ट करो कि बनने वाला एरोमेटिक बन जाए, स्टेबल बन जाए। ओके सर। सिद्धार्थ, ये तो मैं इधर ही पूछ दिया था इसको। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज बिल्कुल अच्छे से आ रही है। अब तक क्या कर रहे थे दुष्ट? नहीं सर, वो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, तो अभी मैंने दूसरे फोन से कनेक्ट किया तो फिर उसमें आ गया। हाँ वही कह रहा हूँ कि इसमें तुम्हें रोज रोज दिक्कत हो जा रही है। अब ये लेक्चर तो क्या है, रिपीट करना पड़ेगा फिर लग रहा है। सर आप रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं उसमें से हाँ देख लूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी कर रहा हूँ, यूएसबी में कर रहा हूँ, दोनों में कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखो, बताओ मैंने
प्रथम रिद्धि, रिद्धि कौन से किया, फर्स्ट किया? सर फर्स्ट में क्या राइट में जाएगा पाई बॉन्ड? रिद्धि यस सर। बताओ फर्स्ट में पाई बॉन्ड को किधर शिफ्ट करें? इफ देयर इज ए नो EN डिफरेंस देन पाई विल माइग्रेट इन द वे विच प्रोड्यूसेस मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। यही ना? यस सर। तो इसमें मुझे लग रहा है कि फटाक से करो भाई, आप लोग, मैं बता दूं जल्दी से आंसर बता दो। डन हो गया क्या आप? तो सब लोग रिद्धि बोलो, प्रथम बोलो, सिद्धार्थ, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि ने तो कर लिए सॉल्व। आंसर बताओ सिद्धार्थ। यस सर। फर्स्ट में आपने शिफ्ट किया होगा ऐसा, इधर प्लस इधर माइनस, क्या बात है, दोनों एरोमेटिक बन गए, एक पाई बॉन्ड वाला, 3 पाई बॉन्ड वाला, और ये हमेशा इसी फॉर्म में रहना चाहेगा। बल्ले बल्ले हो गए कि नहीं इसकी, बोलो वो बल्ले बल्ले। देखो भाई, ये भी प्लस उधर माइनस, ये भी एरो ये भी एरो, सबका साथ सबका विकास। अब बोलो दूसरे में, बोलो किधर से किधर शिफ्ट किया जाए? सर कार्बन पे। अरे किधर, मतलब रिंग से आउटवर्ड या रिंग की तरफ? रिंग से दूर ना? हाँ यस, डाउनवर्ड। अच्छा, अवे, अवे फ्रॉम रिंग ना रिद्धि? यस सर। अवे फ्रॉम करोगे तो देखो ये बन गया जी एरो एरो। क्या बात क्या बात क्या बात, 3 बार क्यों बोला? अरे 3 पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक है भाई, समझे नहीं? 3 पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक बना, ये देख लो। अब चलो बोलो तीसरे में, क्या ये हमारे हाथ में है किधर डिसाइड करना है? इट इज ऑन आवर ओन हैंड और इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो आपने उसमें ये एरो ऊपर की तरफ क्यों बनाया था? किसमें? क्योंकि वो ऊपर गया पाइस के लिए। नहीं, ये एरो की दशा, ये एरो शो कर रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है। जो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, तुम्हें पता ना, वेक्टर क्वांटिटी जानते हो ना? यस सर। और स्केलर क्वांटिटी, तो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वो बता रहा है किधर डायरेक्शन होगा इसका। ओके सर। हाँ, जैसे फोर्स या कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है ये तो मीनिंगलेस है। इतना न्यूटन फोर्स कितने डिग्री पे लग रहा है, किधर से किधर लग रहा है, ये तो बोलना पड़ेगा ना। अरे बोल लो। ऐसे डाइपोल उनका डायरेक्शन बताएं कि पॉजिटिव से निगेटिव है डायरेक्शन उसका। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता ही पॉजिटिव टू निगेटिव है, वो सबसे पहले तो यही बोला ना मैंने। हाँ रिद्धि, कहाँ चले गए तुम? सिद्धार्थ, अब तो आवाज आ रही है ना? तो ऑब्जर्व करो इसे। अब सिद्धार्थ फिर आवाज चली गई क्या? हाँ यस आवाज आ रही है, इसको कम से कम ऑब्जर्व करो, कल रिपीट होगा तो भी जान जाओगे ना। जस्ट ऑब्जर्व इट, जिससे पता चले तुम्हें। अब अगर EN डिफरेंस नहीं है तो सिद्धार्थ जवाब देगा, क्या ये हम डिसाइड करेंगे या ऑलरेडी डिसाइडेड है? ऑलरेडी डिसाइडेड है। रिद्धि? यस सर। अरे तो यस सर क्या? यस सर, ऑलरेडी डिसाइडेड। यस, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसमें आप पाई को हमेशा किधर शिफ्ट करेंगे? ओहो, ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया, तो भी कोई बात नहीं, चलने दो, एंटी एरोमेटिक बन गया। बस अंतर यह है कि ये इसमें रहना नहीं चाहेगा, फिर ये ज्यादातर किधर जाना चाहेगा सिद्धार्थ? इस फॉर्म में रहना चाहेगा या इसका प्रीवियस फॉर्म में रहना चाहता? यस सर। हाँ, न्यूट्रल फॉर्म में रहना चाहता। ये न्यूट्रल फॉर्म में रहना चाहेगा, ये चार्ज में नहीं रहना चाहता। चार्ज में तो तभी रहना चाहेगा जब न्यू एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाए
या फिर एरोमेटिसिटी एक्सटेंड हो जाए। तो इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो इधर होगा। हाँ चलो इधर बोलो। ये मैंने आपको बता दिया था एजुलिन, इसमें आपको मैंने ऐसा बताया था कि ये उसमें रहेगा, याद है आप सबको? इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड Yes, दैट sir. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इन विच पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट कॉमन कॉर्ड। तो ये Common कॉमन chord. कॉर्ड पे रहेगा ना, तो फिर ये प्लस से माइनस, ये भी 3 पाई बॉन्ड वाले, याद है कॉमन कॉर्ड? सिद्धार्थ, रिद्धि, फिर गायब हो गए सब। प्रथम, यस सर, ये अब सिद्धार्थ बोलो 5th नंबर। 5th नंबर में दोनों रिंग के बीच में जो पाई है उसको किधर शिफ्ट करूं? सर नीचे। हाँ, नीचे की तरफ शिफ्ट करोगे 5 मेंबर रिंग की तरफ, तो इधर प्लस बनेगा और इधर माइनस बनेगा। और क्या बात, क्या बात, क्या बात, इधर भी 3 पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक, इधर भी 3 पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक, इसलिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा 5 मेंबर टू 7 मेंबर्ड। और क्या एरोमेटिक नहीं बन गया? दिख नहीं रहा एरोमेटिक बन गया? ये भी एरोमेटिक बन, इसको उल्टा करते तो दोनों एंटी एरोमेटिक बन जाते। अब बोलो 6 नंबर। इसमें आप लोग डिसाइड करोगे कि ऑलरेडी डिसाइडेड है? Already decided. डिसाइडेड। हाँ, आप बोले तुम दुष्ट, इसमें क्यों नहीं बोले? माइनस प्लस, देखो एरोमेटिक, ये क्या चाहेगा? इट विल प्रीफर टू एग्जिस्ट इन चार्ज्ड फॉर्म और न्यूट्रल फॉर्म। क्यों न्यूट्रल? एरोमेटिक नहीं बन गया, ये देखो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड को 3 एरोमेटिक बन गया। एरोमेटिक बन जाएगा अगर चार्ज सेपरेशन, तो एरोमेटिक में रहना चाहेगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा। हाँ, इसमें बोलो सर ऑक्सीजन पे। हाँ, ऑक्सीजन पे। इसमें तो क्या बात है, ये कैसे रहना चाहेगा? हमेशा ऐसे ही रहना चाहेगा कि न्यूट्रल फॉर्म में रहना चाहेगा? ऐसा ही सर। हाँ, ऐसा ही रहना चाहेगा। ये हो गया, चलो ठीक है ना, ये बात आपको पता चली। अब इसमें एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, दूसरे टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं कंपेयर आयनिक नेचर डाइपोल मोमेंट, ऐसा पूछा जाता है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कंपेयर आयनिक नेचर और डाइपोल मोमेंट। सर हाँ बेटा बोलिए। सर जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था ना, वो आपने बोला विल टेल यू, वो क्या था सर? वो जब पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो जो एरोमेटिसिटी देखते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर, वो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पर रिंग कितने हैं। सर वो अब तक हुआ नहीं है ना? हाँ, वो अब तक हुआ नहीं है ना सर? अभी नहीं, ये रेजो में बता दे रहा हूँ ना, इसी में अभी स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ अभी। अच्छा ओके, वही मैं नहीं देख रहा था। हाँ, वो इनके अभी लिखवा दूंगा जस्ट, ये बल्कि पहले वही नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नोट कर लेना, अलग से नहीं आएगा। वो पॉइंट ही था एक, मतलब मिसिंग था। मतलब मैं जैसे बताया था ना, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है? कॉमन कॉर्ड वाला। ऐसे Yes, 2 पॉइंट और लिखवाना है, लिखो फिर क्वेश्चन लिख देना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कट कर लेंगे। 2 स्टेटमेंट और लिखिए, स्टार बनाइए और लिखिए। इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर and mononuclear aromatic compound, in case of polynuclear and mononuclear aromatic compound, aromatic character is directly proportional to aromatic character is directly proportional to aromatic character is directly proportional to number of pi bond इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक तो खैर बता ही रहा हूं, इसलिए बस लिख दो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पर रिंग। पर रिंग मतलब
अरे पर रिंग मतलब ऑब्लिक करके पर, एक रिंग में कितना है बता रहा हूं। जैसे मान लो आपको बताना है विच हैविंग मोर एरोमेटिक कैरेक्टर, तो बोलो किसका एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा बताओ। इसमें एक रिंग में कितने पाई बॉन्ड है 3, और इसमें 2 रिंग मिला के कितने पाई बॉन्ड है 5। तो आप बताओ पर यूनिट इसमें कितने पाई बॉन्ड है 2.5, और इसमें 3, तो एरोमेटिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हुआ बोलो। एरोमेटिक कैरेक्टर ये ज्यादा हो जाएगा। एक चीज और, अगर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होने से एरोमेटिसिटी, लोन पेयर इन्वॉल्व होने से एरोमेटिसिटी अगर क्रिएट होती है, तो इस केस में मैं आपको बताता हूं एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक नेचर एग्जांपल नीचे लिख दूंगा। एरोमेटिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोन पेयर डोनर। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इन दोनों में पूछूं आपसे, बोलो दोनों एरोमेटिक है कि नहीं बताओ मुझे आप। बोथ आर एरोमेटिक, यस और नो? यस दे आर। Yes, sir. लेकिन अगर मैं पूछूं एरोमेटिक नेचर बताओ, एरोमेटिक कैरेक्टर बोलो किसका ज्यादा है, तो देखो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, बोलो कौन अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली अलाउ करेगा। जब इसमें रेजोनेंस बनेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, इसमें रेजो होगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, तो कौन अच्छा है बताओ। Nitrogen. तो इसलिए एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा। ठीक है, बोलो एक और बात है, एक और पॉइंट है, पहले ये नोट कर लो। ये नोट कर लिया, किसी को डाउट है इसमें? यस सर, 1 मिनट बस नोट कर रहा हूँ। रिद्धि बोलो, सिद्धार्थ, सर 1 मिनट। और ये सिद्धार्थ, मानसी कहाँ आज? सर मानसी का फोन आया था मेरे पास सुबह, उसने कहा था कि वो आज सारी क्लासेस नहीं करेगी, या फिर जो भी करेगी तो उसमें उसका माइक ऑफ रहेगा क्योंकि वो कहीं बाहर जा रही है। ओ अच्छा, बाहर जा रही कहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो दुष्ट मैसेज बताया नहीं लग रहा मुझे। अच्छा ये हो गया, चलो ठीक है ना, ये कोई इसमें तो ठीक है, डाउट नहीं इसमें ना किसी को। नो सर। अब एक और बेटा देखो, अगर मान लो एरोमेटिसिटी क्रिएट होती है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, और एरोमेटिक मतलब ऐसा बोलूंगा एरोमेटिक, मैं एक एरोमेटिक हूं विदाउट एनी चार्ज, न्यूट्रल, और आप एरोमेटिक हो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, तो बोलो आप कौन स्टेबल होगा? मैं न्यूट्रल एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा कि एरोमेटिसिटी में कोई एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, एरोमेटिक एक्सटेंडेड नहीं हो रहा है, बोलो एरोमेटिक विद न्यूट्रलिटी और एरोमेटिसिटी विद चार्ज एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, तो बोलो क्या होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? मतलब ऐसा मैं कह रहा हूं दुष्टों, देखो मैं कह रहा हूं, ये देखो इधर देखो, ये भी एरोमेटिक है, और एक मैंने ये लिख दिया देखो, ये भी एरोमेटिक है। अब बताओ कौन अच्छा है एरोमेटिक? अरे तो इसमें तो 3 पाई बॉन्ड, इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोई चार्ज होगा क्या? नो सर। ऐसा No, लिखो, sir. इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, if number of pi bonds are same, if number of pi bonds are same
ब्रैकेट में फॉर नहीं बस लिख दो, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, number of ring is same, number of pi bonds are same, number of ring are same, then neutral aromatic is more stable than charged aromatic. Neutral aromatic is more stable than charged aromatic. Neutral aromatic is more stable than charged aromatic. डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात हो रही भाई, एक ये मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया। अब इसमें दोनों में बोलो फटाक से, हाँ बोलो, ये दोनों में ये जब एरोमेटिक बनेगा तो 4 सेपरेशन हो जाएगा ना, 3 पाई बॉन्ड Yes, के sir. साथ प्रथम, और ये एरोमेटिक बनेगा तो ये एरोमेटिक है 3 पाई बॉन्ड के साथ, कोई चार्ज नहीं होगा। कौन है दोस्ती? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा ये हो जाएगा। बोलो किसी को डाउट है इसमें? अरे भाई कहाँ तो चले गए इसमें क्या प्रथम? डाउट है बताओ ना मुझे। कंपेयर करने के लिए हैं? सर वो कैसे हुआ एक बार क्या? कौन? अरे नॉर्मल कौन? ये फर्स्ट ये वाला बोल रहे हो? यस सर। अरे तो सिंपल, ये तो केवल एक ही केस है जिसमें चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होता है। देखो, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किस केस में? जब न्यू एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाए या एरोमेटिसिटी एक्सटेंड हो जाए। वो एक ही मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चर के लिए है ना, ये तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये पायरॉल है, ये बेंजीन है। इसमें जब एरोमेटिसिटी डेवलप होगी तो क्या होगा? चार्ज डेवलप होगा। तो बताओ, चार्ज वाला एरोमेटिक और न्यूट्रल एरोमेटिक, जबकि दोनों में पाई बॉन्ड क्या है बोलो? सेम है कि नहीं? तो कौन सा अच्छा होगा? न्यूट्रल स्ट्रक्चर अच्छा होता है कि चार्ज स्ट्रक्चर अच्छा होता है? पहले तो बताओ, न्यूट्रल और चार्ज कौन स्टेबल होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। केवल किस केस में नहीं होता है बताओ मुझे? वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जैसे चार्ज सेपरेशन से न्यू एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाए उस केस में, ठीक है ना? तो अब ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोलो ठीक है, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? बाकी कल इसमें एग्जांपल और मैं बता दूंगा आपको, ठीक? कल एग्जांपल बता दूंगा, सर ने क्लास से स्टार्ट कर दिया। तो इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। क्वेश्चन उससे जरूर Bye, कर लेना sir. आप लोग। ओके, बाय। सर ये कौन